नाउ वी हैव अ सिंपल फिगर ओवर हेयर जहाँ पर आपको एक कर्व्ड सरफेस दिख रहा है जिसके दो अलग अलग तरफ अलग अलग मीडियम है, एक म्यू 1 एक म्यू 1.5। और इस फिगर में आपसे कहा जा रहा है कि लोकेट द इमेज। ठीक है, तो जहाँ से लाइट आ रही है ये बेसिकली हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ पर, दिस इज बेसिकली योर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है, लाइट यहाँ से आ रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है और आगे चली जा रही है। ठीक है, तो इस केस में u क्या लेना चाहिए हमें? अगर हम सवाल सॉल्व करें तो u पहले क्या आना चाहिए? क्योंकि ये जो पॉइंट होगा यही बेसिकली हमारा पोल पॉइंट होगा, लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है। तो जब हमको u कैलकुलेट करना है मतलब कि हमें p से o की तरफ जाना है। तो जब p से o की तरफ जाना है यानी कि इनकमिंग लाइट के ऑपोजिट में जाना है, इनकमिंग लाइट के ऑपोजिट में जाना है, इसका मतलब u होगा -25 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ हमें जरूरत पड़ने वाली है दैट इज r। आर के लिए क्या करना है? आर के लिए हमें पी टू सी जाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो दैट इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर। और चूंकि जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, लाइट ऑफ इंसिडेंस, उसी डायरेक्शन में को आगे बढ़ने की जरूरत पड़ रही है, पी टू सी। इसका मतलब आर को सिंपली पॉजिटिव ले लेंगे 20 सेंटीमीटर। और वी अननोन है हमारा, तो वी को ही निकालना है, दैट विल बी योर इमेज पोजिशन। तो क्या करना चाहिए हमें? सीधा फॉर्मूला पुट करना चाहिए। तो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा? म्यू टू को हम ले लेंगे 1.5, तो 1.5 डिवाइड बाई वी। म्यू वन क्या लेंगे? म्यू वन शुड बी 1। ये वो मीडियम है जिस मीडियम में, सेकंड मीडियम यानी कि जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड लाइट जा रही है, ये वो मीडियम है जहाँ पर लाइट ऑफ इंसिडेंस है। तो फर्स्ट मीडियम से लाइट आ रही है, तो म्यू वन इज 1 डिवाइड बाई यू। अब यू की जगह हम क्या पुट करेंगे? -25 पुट करेंगे। दैट विल बी 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई आर। आर क्या पुट करेंगे? आर हम पुट करेंगे 20 सेंटीमीटर। तो जस्ट वैल्यूज आपको करेक्ट ऑर्डर में पुट कर देने हैं। ये बन जाएगा 1.5 डिवाइड बाई वी इक्वल्स टू ये 1.5 माइनस 1 यानी कि 0.5 डिवाइड बाई 20। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल उस साइड जाकर फिर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 1/25। तो अगर इसे हम सॉल्व कर लें तो फाइनली आपको जो v की वैल्यू आती है दैट टर्न्स आउट टू बी -100 सेंटीमीटर। तो अगेन पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि फाइनल इमेज की जो वैल्यू आई थी वो नेगेटिव आई थी। इसका मतलब कि नेगेटिव आने का मतलब क्या है? नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू है अल्टीमेटली जो इमेज की पोजीशनिंग है वो इमेज एक्चुअली पीछे ही फॉर्म करेगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो माइनस का बेसिकली मतलब ये बस है कि इमेज जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्म करेगा और पोल से वो 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा। तो आपको एग्जाम में जो ऑप्शन हो सकते हैं वो कुछ ऐसे होंगे कि पोजीशन ऑफ इमेज इज 100 सेंटीमीटर ऑन राइट साइड ऑफ द पोल या 100 सेंटीमीटर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। तो वहां से आपको दिख रहा है कि माइनस है, माइनस का मतलब है कि इमेज विल बी 100 सेंटीमीटर एट लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। ठीक है, तो इजिली ये सवाल सॉल्व हो गया। जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल करना है आपको, ऐसे सवाल इजिली सॉल्व होते जाएंगे। अब देखते हैं हम एक और सवाल इसी पैटर्न पर रफली। तो यहाँ पर हमारे सामने एक और सवाल है जहाँ पर आपको एक स्फेयर दिया हुआ है और इस स्फेयर का रेडियस आपसे कहा जाता है कि दिस इज 10 सेंटीमीटर। और उस स्फेयर के का जो मीडियम है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन इज 1.5। अब उस स्फेयर के अंदर कहीं पर एक ऑब्जेक्ट है O। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट O है, ये ऑब्जेक्ट O के बारे में इंफॉर्मेशन एक और ये है कि दिस ऑब्जेक्ट इज बेसिकली 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस। यानी कि अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, दिस ऑब्जेक्ट O, दिस इज बेसिकली 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस। ठीक है, और इस साफ फिगर में दिखाई दे रहा है आपको कि दिस ऑब्जेक्ट इज बीइंग व्यूड फ्रॉम द टॉप, यानी कि इस पॉइंट P से इसको ऊपर से देखा जा रहा है और पॉइंट P से ये जो ऑब्जेक्ट है वो 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस है। ठीक है, और साथ में आपसे ये कहा जा रहा है कि सरफेस का जो रेडियस, स्फेयर का जो रेडियस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो उसकी रियल डेप्थ है बेसिकली द रियल डेप्थ वो आपको दी हुई है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो ये सवाल बेसिकली रिफ्रैक्शन का ही है, लेकिन फर्क इतना है कि हमने जो ये एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ पे इससे पहले जो सवाल किए हैं वहां पर प्लेन सरफेस था, लेकिन यहाँ पे कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस होने की वजह से जो हमने अभी फॉर्मूला सीखा है
रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, स्फेरिकल सरफेस बेसिकली, तो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। तो जो रियल डेप्थ है वो किस तरीके से ट्रीट की जानी चाहिए, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो पॉइंट P पर रिफ्रैक्शन होना है, बाहर से हम देख रहे हैं तो लाइट जो है वो पॉइंट O से, ऑब्जेक्ट से P की तरफ जाएगी और फिर उसके बाद रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको साफ पॉइंट C भी दिया हुआ है, C का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो R आपको दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर ही बेसिकली क्या है, एक तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसमें जो टर्म्स होते हैं वो एक एक करके हम निकालते जाएं। तो पहला टर्म हमारे पास U, तो U क्या होना चाहिए, लाइट किस तरफ से किस तरफ जा रही है, लाइट हमें दिखाई दे रहा है कि लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट O से P की तरफ जा रही है, यानी कि नीचे से ऊपर जा रही है, राइट। ठीक है, तो लाइट का ये डायरेक्शन, इसकी मतलब इस डायरेक्शन में जब भी हम कोई चीज़ कैलकुलेट करेंगे वो पॉजिटिव होगी, और इसके उल्टे जब कैलकुलेट करेंगे वो नेगेटिव होगी। तो जब हम U कैलकुलेट करेंगे तो हम किधर से किधर जाएंगे, हम जाएंगे पॉइंट P से O की तरफ। तो जब P से O की तरफ जाएंगे यानी कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा U क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए -4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ है रेडियस ऑफ कर्वेचर R कैलकुलेट करने के लिए हमें कहाँ से कहाँ जाना है, हमें अगेन P से C की तरफ जाना है। तो जब हम P से C की तरफ जाएंगे तो अगेन हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारा R क्या होना चाहिए, R हमारा होना चाहिए नेगेटिव। इसका मतलब R के लिए जाएगा, ले जाएगा -10 सेंटीमीटर, ओके। फिर μ1 क्या होना चाहिए यहाँ पर, μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, बेसिकली ऑफ द मीडियम विच होल्ड्स द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इस स्फीयर के अंदर है और इस स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, यानी कि μ1 हमारे लिए यहाँ पर है 1.5। फिर है μ2 क्या है, μ2 वो मीडियम है जहाँ पर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारी आंख है ऊपर में। तो बेसिकली एयर का जो मीडियम है दैट इज μ2। तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इस्तेमाल किया जाएगा, फाइन। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो जस्ट अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। आपके पास सेकंड मीडियम है μ2 1, v निकालना है तो v का कोई साइन पुट करने की जरूरत नहीं है, माइनस μ1 के लिए जाएगा 1.5 और म्यू की जगह पर पुट कर देंगे तो म्यू इज -4। इक्वेट करेंगे μ2 माइनस μ1, तो μ2 है 1, μ1 है 1.5, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस 1.5। अब ये ऑब्वियसली बात है नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो आने दीजिए, डिवाइड बाई r क्या है, r है -10। तो सिंपली अब क्या करना है, अब आपको सिंपली जस्ट v निकाल देना है। तो 1/v आपको क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ये 1 माइनस 1.5 यानी कि माइनस ऑफ 0.5 होगा, माइनस ऊपर भी होगा माइनस नीचे, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.5/10। फिर ये माइनस माइनस अगेन प्लस होगा, उस साइड जाएगा तो बराबर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -1.5/4। तो सीधा यहाँ से अगर हम देखें तो v आपको आ जाता है -3 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब चूंकि अगेन ये माइनस आ रहा है, तो माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये P पॉइंट से नीचे होना है, तो इसलिए इमेज कुछ यहाँ पर फॉर्म करती है, ये जो आपको आई पॉइंट दिया हुआ है। तो जो आई पॉइंट पहले से मार्क था बेसिकली इमेज वहीं पे फॉर्म हो रही थी, वो हमें दिख रहा है साफ कि डिस्टेंस उसका है 3 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट था एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट से थोड़ा ऊपर दिखेगा। तो ये लॉजिक हमने पहले भी सीखी थी, इससे पहले भी जो हमने कुछ सवाल किए थे जहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ अंदर में पानी है या कोई भी मीडियम है और इसके बॉटम पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इससे हम बाहर से देखते थे, बाहर से इसे देखते थे, तो उस केस में क्या होता था, उस केस में ये होता था कि ये चीज़ आपको थोड़ा और ऊपर दिखाई देती थी, यानी कि अगर बॉटम पे है तो बॉटम से थोड़ा ऊपर दिखाई देती थी, तो जो हमारा एपरेंट डेप्थ होता था। तो एक्जैक्टली सेम फंडा यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर निकालने में आसान क्या था कि यहाँ पर हम एपरेंट बाय रियल इज इक्वल टू μ2/μ1 कर देते थे, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता था एट अ प्लेन सर्फेस, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है एट अ कर्व्ड सर्फेस, इसीलिए उस केस में यहाँ पर हमको ये प्रॉपर फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया हुआ है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जस्ट जो u है वो एक तरह से रियल डेप्थ का काम कर रहा है और जो v है यानी कि इमेज पोजीशन वो एक तरह से एपरेंट डेप्थ का काम कर रहा है। तो एपरेंट डेप्थ आपको आ गया -3 सेंटीमीटर, मतलब कि P पॉइंट से नीचे की तरफ होगा, क्योंकि जो चीज़ नीचे की तरफ है वही नेगेटिव होगी हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से, नीचे होगा लेकिन O से थोड़ा ऊपर होगा, यानी कि जब इसे हम बाहर से विजुलाइज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट O जो है वो P पॉइंट से यानी कि सरफेस लेवल से 3 सेंटीमीटर हमें नीचे दिखाई देगा, ठीक है। तो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, वहां पर हम सीखेंगे कि जब रिफ्रैक्शन एट अ कर्व सरफेस होता है तो उस टाइम पर फिर मैग्निफिकेशन पे क्या फर्क पड़ता है, हाउ डज मैग्निफिकेशन प्ले इट्स रोल, और फिर उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.